गुड इवनिंग बच्चों. सो बेसिकली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ डिवेंचर्स. इशू ऑफ डिवेंचर्स का वन शॉट में हम सारा कंप्लीट कर लेंगे. इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग है वो चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. आज मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात कर रहा हूँ इन दिस सेशन, बोर्ड रिवीजन वाले सेशन में. सो लेट्स स्टार्ट विद द इशू ऑफ डिवेंचर्स. इसमें सबसे पहला हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या टॉपिक हमारे आ सकते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों. जो भी टॉपिक्स आ सकते हैं, जो भी टॉपिक आएंगे उसकी हम बात कर लेते हैं. तो आप देखें कि इसमें जो टॉपिक्स आपके पास हैं, वो पहला है इशू ऑफ डिवेंचर्स. में जब हम इसको इशू करते हैं तो ये वाला टॉपिक आप ध्यान से देखें. इशू ऑफ डिवेंचर्स हमने कैश में कर दिया, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश है. कुछ एग्जाम में आपने देखा होगा कि इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स और प्रोमोटर्स को भी हम करते हैं. ऑल्दो ये तीनों टॉपिक जो हैं आपने ऑलरेडी सेस में कर लिया था, लेकिन डिवेंचर्स में भी ये तीनों टॉपिक आपको करने को मिलेगा. ये सिमिलैरिटी है. तो यहां तक शेयर्स और डिवेंचर्स आप कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक जो इनिशियल लेवल के टॉपिक्स हैं वो शेयर्स में और डिवेंचर्स में बिल्कुल सिमिलर टाइप के टॉपिक्स आपको मिलते हैं. डिफरेंट क्या है? तो इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज. 6 केसेस ऑफ इशूइंग एंड रिडीमिंग ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की आपको एंट्री पूछी जा सकती है. और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में ये बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, इसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा आपके साथ. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन. तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 10,000 9% डिवेंचर और विद 100 ईच. 12,000 डिवेंचर वे रिसीव्ड एंड on prorata allotment, assuming that all entire amount received on application and allotment. अब समझिए कि 10,000 शेयर्स हमने कर दिया है और सारे के सारी पेमेंट जो है हमारे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम ही मिलनी है, और हमें 12,000 शेयर्स के ऊपर मिल गया है. सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर लेते हैं. जहां जहां आपने इशू ऑफ शेयर्स का मैंने अभी रिविजन करा है, तो जहां जहां शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल आपने करा है, in that place it is being replaced by debenture application, debenture allotment, debenture first call and debenture final call. जहां हमने शेयर कैपिटल करते हैं वहां it is being replaced by the term x% debentures, because debenture is a long term borrowings, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, इसमें डिवेंचर जो है ये सिक्योर्ड लोन का बेस्ट एग्जांपल है. सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? लोन अगेंस्ट कोलैटरल, लोन अगेंस्ट मॉर्टगेज. और जब भी हम लोन अवेल करते हैं तो बिना इंटरेस्ट के तो ये हो ही नहीं सकता. इसलिए हम x% डिवेंचर्स हम लिखते हैं. ठीक है, x% डिवेंचर जो है हम इसलिए लिखते हैं, x% डिवेंचर जो हम इसलिए लिखते हैं. सो बेसिकली इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बैठो बेटा, उधर बैठो. x% डिवेंचर जो है इसमें इसलिए करते हैं कि आपको जो भी एंट्रीज होंगी वो शेयर कैपिटल की जगह आपको रिप्लेस करना है, x% डिवेंचर से उसको रिप्लेस करने की जरूरत है. तो ये एंट्री है. अब इसमें कंडीशन क्या है कि सारा पैसा आप एक साथ ले रहे हो, लेकिन आपको 12,000 शेयर्स मिल गए हैं, और इसमें एक इन्होंने टर्म प्रोराटा भी कर दिया है. ठीक है, तो प्रोराटा में आप देखो, प्रोराटा इन्होंने कर लिया है. तो बेसिकली जो भी एक्सेस आपको मिलेगा उसको आप एडजस्ट कहां करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक कंबाइंड वैल्यू है और सारा पेमेंट आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही ले रहे हैं. इसका मतलब है कि व्हाटएवर surplus amount you have collected at the time of application allotment, that amount can be refunded or rejected. तो पहली एंट्री इसकी हम देखें तो आपकी पहली एंट्री मैं बस डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेता हूं. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 into 100, सो 12 लाख आपने कलेक्ट करा है. सेकंड एंट्री इसकी होने वाली है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू x% डिवेंचर. x% की जगह हम 9% यहां लिखा हुआ, तो 9% आपको लिखना है. टू 9% डिवेंचर्स टू बैंक अकाउंट. बैंक में कितना लिखने वाले हो? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन में 12,000 डिवेंचर्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 into 100. टू 9% डिवेंचर करेंगे 10,000 into 100, दैट इज 10 लाख. टू बैंक अकाउंट करेंगे 2,000 into 100, दैट इज 2 लाख रुपीज. ये बेसिक क्वेश्चन था एक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR लिमिटेड हैज इशूड 8% 1,000 डिवेंचर्स टू द अंडरराइटर एज देयर कमीशन. बच्चों इसमें दो एंट्रीज पास होती है. अभी भी हमने थोड़े टाइम पहले शेयर्स की जब रिवीजन करी थी तो उसमें मैंने ये बात करा था. उसमें एंट्री क्या कर सकते हो आप? दो एंट्रीज में ड्यू की एंट्री पास कर सकते हो, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट. एंड सेकंड एंट्री पास कर सकते हो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री आप पास कर सकते हो.
एक कंबाइन एंट्री, इन दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री भी पास कर सकते हो, जहां आप अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स कर सकते हो। तो इसमें आपको सजेस्ट किया है कि दो आप एंट्री पास करें। पहली एंट्री अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट 1000, और कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम मानते हैं कि जो फेस वैल्यू होता है डिवेंचर का वो 100 रुपीज के मल्टीपल्स में होता है। जैसे शेयर्स की बात करें तो शेयर की प्राइस जो होती है वो 10 रुपीज के मल्टीपल्स में होता है, तो इसी तरह 100 रुपीज के मल्टीपल्स में यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया। सो 1000 इंटू 100 वुड बी हाउ मच, 1 लाख। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। एंड जब आप इसकी ट्रांसफर करते हैं तो इसकी एंट्री पास करते हैं अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। इसी तरह प्रोमोटर्स का सपोज ये आ जाए, जैसे यहाँ अंडरराइटर्स की जगह सपोज प्रोमोटर्स का मेंशन होता है, प्रोमोटर्स को भी हम डिवेंचर्स दें, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा वही एंट्री करेंगे। आप एंट्री, पहली एंट्री पास करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, एंड नेक्स्ट एंट्री आप पास करेंगे प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। सपोज आप सिर्फ एक एंट्री पास करना चाहते हैं तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट कर सकते हैं, बट ऑलवेज द बेटर ऑप्शन इज कि आप इसकी दो एंट्री पास करें, एक तो ड्यू की और दूसरी इसकी ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स और शेयर्स की। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए मैंने फटाफट इसको डिस्कस कर लेता हूं। दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश का। पीक्यूआर लिमिटेड ने 1,98,000 का फ्रॉम एबीसी से मशीनरी खरीदा है और पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच अंडर द फॉलोइंग गिवन केसेस। तो पहला आपने क्या कर रहे हो, पार में कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, डिस्काउंट में कर रहे हैं, और तीसरा क्या कर रहे हैं, प्रीमियम में कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको इस टॉपिक में जब पढ़ाया था तो समझाया था कि दो पी होते हैं, पी फॉर परचेजेस होता है और पी फॉर क्या होता है, पेमेंट होता है। तो परचेजेस की एंट्री तो सिर्फ एक ही होगी और वो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जिससे आपने खरीदा है। सपोज वेंडर का नाम मेंशन ना हो तो आप टू वेंडर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंस नाम मेंशन है, एबीसी लिमिटेड से आपने खरीदा है, तो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम लिख दीजिए। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड हो गया 1,98,000, और 1,98,000 जो है वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया। अब दूसरा कंडीशन है पेमेंट का, पी फॉर परचेज हो गया, दूसरा कंडीशन है पेमेंट का। तो पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो इसमें तीन ऑप्शंस हैं। पहला तो आप पार में इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो पार में पेमेंट कर रहे हैं तो इसके एंट्री पास क्या करेंगे आप, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डायरेक्टली आप 1,98,000 ही ले लीजिए। जिसमें फ्लक्चुएट होगा जैसे डिस्काउंट और प्रीमियम में, तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले की बात हम अभी करेंगे। तो दूसरा है एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जब हम डिस्काउंट में करें एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये भी हमने कर लिया। पहले सारी एंट्री पास कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन के साथ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड जब हम प्रीमियम में करेंगे तो बेसिक एंट्री हमारी क्या आएगी, वही एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्योंकि आप देखो कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज इन द प्राइस, जब डिस्काउंट में कर रहे हैं तो ये प्राइस में फ्लक्चुएशन है, प्राइस में वेरिएशन है। लेकिन आपको पता है कि ये जो चैप्टर है पूरा ये कैलकुलेट करना सिखाता है हमें, अमाउंट इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। सो ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, फ्लक्चुएशन का मतलब है डिस्काउंट में प्राइस कम हो जाना और प्रीमियम में प्राइस बढ़ जाना। तो ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन आपके ओवरऑल क्वांटिटी पे जो है वो इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है, क्वांटिटी पे क्या करता है, फर्क पड़ता है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अमाउंट अपॉन प्राइस कर सकते हैं। लेकिन इन कंडीशन ऑफ डिस्काउंट, जैसे मैं डिस्काउंट का सेकंड वाला लेता हूं, तो डिस्काउंट के टाइम जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स माइनस डिस्काउंट। टोटल अमाउंट पेबल यहाँ 198 है जो हमने एबीसी लिमिटेड से खरीदा है, और हमारे डिवेंचर्स की जो वैल्यू 100 की है, इसका
10% इसका कैलकुलेट कर लीजिए, इसका 10 90 रुपीज हो गया। नाउ दिस 1,98,000 इज डिवाइडेड बाय 90 रुपीज, तो ये आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम डिवेंचर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,98,000 डिवाइड बाय 90, तो ये 2200 डिवेंचर जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है इसका। ठीक है, इसी तरह से हम जब प्रीमियम में कैलकुलेट करेंगे, जब प्रीमियम में नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको कैलकुलेट करना है, सो द फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम। सो टोटल अमाउंट पेबल आपका स्टिल 198 का ही है और 100 रुपीज का डिवेंचर की कॉस्ट है, एंड देयर इज अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो 10% ऑफ 100 विल गिव यू हाउ मच? 10। तो 1,98,000 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो ये आपका 1800 डिवेंचर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1800 डिवेंचर्स की वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब इसको समझने की कोशिश करें आप बच्चों। मैं पहले प्राइस पुट करता हूं, फिर इसकी क्वांटिटी को करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या सीखना है, करना क्या है, अमाउंट को क्वांटिटी इनटू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखें आप, इसमें बहुत सिंपल है। 100 रुपीज का जो डिवेंचर है, 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ एबीसी लिमिटेड को कितने में ऑफर किया गया होगा? 90 में। 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब है डिस्काउंट जो हम ऑफर कर रहे हैं उसके बदले हम डिवेंचर कितने का दे रहे हैं? 100 का दे रहे हैं, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 10 रुपीज एंड दैट लॉस इज बीइंग डेबिटेड। तो हम 90 रुपीज का वर्थ उसको 90 रुपीज में हम दे रहे हैं, 90 रुपीज में हम दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2200 इंटू 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो एबीसी लिमिटेड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1,98,000 ही आ जाएगा। 2200 इंटू 10, तो ये आपका 22,000 से हमारा डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, एंड 100 इंटू 2200 हम करें तो 12% डिवेंचर्स में 2,20,000 का वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने डिवेंचर्स का जो टोटल वर्थ दिया है वो 220 का दिया है, लेकिन उसके बदले आपने डिस्काउंट कितना दिया? 22,000 का, दैट वाज अ लॉस। उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आप ट्रांसफर कर रहे हो वो नेट वैल्यू 198 में उसको ऑफर कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रीमियम में हमने 1800 का निकाला, इसको भी समझिए। तो जिस डिवेंचर्स का वर्थ आपने एबीसी लिमिटेड को 110 में दिया था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज की है, और प्रीमियम कितना चार्ज कर रहे हो आप? 10 रुपीज का चार्ज कर रहे हो। तो ये आपने प्राइस को यहां लिख दिया। अब क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन ऑर्डर टू असर्टेन द अमाउंट। तो 1800 इंटू 110 करके एबीसी लिमिटेड इज बीइंग डेबिटेड बाय 1,98,000। 12% डिवेंचर्स 1800 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000, और 1800 इंटू 10, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका आ जाएगा 18,000 रुपीज का। ये बेसिक्स क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिशा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज। देखो, इसमें हमने कितने का खरीदा है ये हमारे को नहीं पता है, हमने कितने का खरीदा है ये नहीं पता है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं अपने वेंडर से, तो बेसिकली हमारे को परचेज की प्राइस मेंशन होती है, अकॉर्डिंगली हम पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे को पेमेंट की प्राइस मेंशन है कि हम कितना पे कर रहे हैं, और इस तरह क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं। अब देखें कि बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो निशा लिमिटेड को आपने शेयर्स में दिया। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये डिवेंचर्स वाले चैप्टर में शेयर्स का क्यों आया गया। दीज आर द मोड्स ऑफ पेमेंट। कुछ आप शेयर्स में दे रहे हो, जैसे आप कभी भी किसी जगह देखो इन्वेस्टमेंट की, तो कुछ इन्वेस्टमेंट हम डेट में कर देते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में करते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि कुछ हम उसको इक्विटी दे रहे हैं और कुछ जो है हम डेट के फॉर्म में उसको पेमेंट कर रहे हैं, और कुछ जो है हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी बेटा परचेजेस की, वो हम बाद में कर पाएंगे, पहले हम सेकंड वाली की एंट्री पास करें, क्योंकि जितना हम पेमेंट अभी कर रहे हैं उसका ही सम टोटल हमने इससे परचेज करा है, और परचेज हमने क्या करा है? मशीनरी करा है। तो एंट्री तो हम लिख देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू का पता हमें लास्ट में ही चल पाएगा। तो हमने एंट्री लिख लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड अकाउंट, टू निशा लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे होगा वो हम बात करते हैं। तो जब हम पेमेंट में गए थे सेकंड वाले में, तो पहला हमने पेमेंट करा निशा को, हमने शेयर्स दे दिए हैं, तो हमने एंट्री पास कर ली, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट
निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आप देखें कि आपने टोटल 10,000 इसको शेयर्स दिया है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए का और 10% का प्रीमियम है। इसका मतलब है कि 10 रुपीज का शेयर जिस 1 रुपए का प्रीमियम के साथ निशा लिमिटेड को कितने में ऑफर किया गया? 11 में। क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 10,000 की क्वांटिटी है। सो 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 11, 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 10, 10,000 इंटू 1। ये आप अपने रेफरेंस के लिए बोर्ड्स में भी कर सकते हैं, मिस्टेक कम होगा। तो यहाँ टोटल वैल्यू 1,10,000 की आ गई, यहाँ टोटल वैल्यू 1 लाख रुपीज की आ गई, और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा कितना आ गया? 10,000 का आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कि हमने बाय इशू 209% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। वेरी गुड। तो इसका सेकंड वाला हम देख लेते हैं। तो हमने एंट्री पास करनी है निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ आपके पास क्वांटिटी 200 का ही बोला है और 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हो। तो देखो इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू 100 की है एंड देयर इज अ कंसेशन ऑफ 10%, 10% ऑफ 100 वुड बी 10 रुपीज ओनली। इसका मतलब है कि निशा लिमिटेड को आप 90 रुपीज में दे रहे हो एक डिवेंचर्स, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, और डिवेंचर की वर्थ कितनी है? 100 रुपीज की है, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं बच्चों? 200। तो 200 इंटू 90 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 200 इंटू 10 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और 200 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस शुड बी हाउ मच? 18,000 से निशा लिमिटेड को आपने डेबिट करना है, 2,000 से डिस्काउंट को डेबिट करना है, और 9% डिवेंचर्स को आपको 20,000 से यहाँ करना है। लास्ट वाली बात आ गई, बैलेंस ऑफ एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो थर्ड है निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 50,000 की वैल्यू है। वैल्यू इसकी कितनी है? 50,000 की। निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000 की वैल्यू है। अब आप समझें कि इस एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, इस एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां देखें, आपने निशा लिमिटेड को, आपने निशा लिमिटेड को हर जगह डेबिट किया है, निशा लिमिटेड को आपने यहां भी डेबिट किया है, आपने निशा लिमिटेड को यहां भी डेबिट करा है, निशा लिमिटेड को आपने यहां भी डेबिट करा है। तो सपोज आप एक एंट्री पास करना चाहते हैं, तो 1,10,000 प्लस 18,000 प्लस 50,000, ये टोटल कितनी हो जाएगी? इसकी एक एंट्री आप पास कर सकते हो, आप टोटल कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 160, 178 हो जाएगा। तो निशा लिमिटेड अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 178, निशा लिमिटेड अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 178, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 20,000, टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। बहुत इजी है बच्चों, देखो ध्यान से, मैंने इसको कंबाइन करा। तो देखो निशा लिमिटेड डेबिट कितने से कर रहे हैं? 110 से। इसको कितने से डेबिट कर रहे हैं? 18,000 से। फिर सेकंड वाले एंट्री में, थर्ड वाले में कितना कर रहे हैं? 50,000। सो 110 प्लस 18 128 प्लस 50 178 से हो गया। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स भी डेबिट हो रहा है, इसको भी डेबिट कर दीजिए। और जितनी भी चीजों को क्रेडिट करा आपने निशा लिमिटेड में, क्योंकि कॉमन टर्म क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, कंबाइन एंट्री। मैं करके बताता हूं आपको, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस एंट्री को एक में करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक तो चीज क्लियर हो गई कि निशा लिमिटेड को आपने 1,78,000 का इससे मशीनरी खरीदा था। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? मैं बस कंपाउंड कर रहा हूं, तीन एंट्री का मिला के कर रहा हूं। निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जिसमें मैंने तीनों एंट्रीज की, निशा लिमिटेड का जो वैल्यू है वो कंबाइन कर दिया, दैट इज 1,78,000। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और ये भी हमारा जब कंबाइन किया हमने तो 2,000 रुपए का डिवेंचर्स आ गया। पहली एंट्री में जो क्रेडिट हो रहा है उसको आप कंसिडर कर लीजिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है, उसको कंसिडर कर लीजिए। उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए की।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आपने क्रेडिट करा पहली एंट्री में, उसको भी कर लीजिए। ये सब कॉमन टर्म है क्योंकि निशा लिमिटेड ऑल 3 एंट्रीज में कॉमन है, ठीक है। तो ये आपने 10,000 यहां भी कर लिया। सेकेंड एंट्री में आपने 9% डिवेंचर को क्रेडिट किया, उसको कर लीजिए टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। और 9% डिवेंचर की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ 20,000 की है। टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, और ये 50,000 का अमाउंट हो गया। अब इसको टोटल करेंगे तो वही आपका ये 1,80,000 का डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ बस कंपाउंड कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन 6 केसेस ऑफ इशूइंग एंड रिडीमिंग ऑफ डिवेंचर्स में है। ये कंडीशन आपके इशूइंग एंड रिडीमिंग ऑफ डिवेंचर्स का क्वेश्चन है, जिसमें 6 केसेस होते हैं, ठीक है। तो 6 केसेस में क्या क्या हो सकता है? पहला, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium, ठीक है। तो ये आपके 6 कंडीशन बनते हैं, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सा कंडीशन ये है, ठीक है। तो issued at 5% प्रीमियम एंड redeemable at 10% बोला है इन्होंने। तो इसका हम एंट्री कैसे पास करेंगे? बहुत सिंपल है। 1000 यूनिट नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 100 ईच का, और देयर इज अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखिए, जब फर्स्ट एंट्री आप पास करने वाले हैं तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड फॉर्म में आप लेते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है ये हम कंसिडर करेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे कंसिडर करेंगे? तो 1000, एक डिवेंचर का वर्थ है 100 रुपीज का, एंड देयर इज अ प्रीमियम ऑफ 5%। सो 5% ऑफ 100 विल बी 5 रुपीज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ क्वांटिटी है 1000 एंड प्राइस पर यूनिट आफ्टर प्रीमियम 105 का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो जाएगा आपका 1,05,000 एंड 1,05,000। दूसरी एंट्री इसकी हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, 7% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेन रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, इश्यूड डिवेंचर्स जो इसी पे है, उसमें मैंने बताया हुआ कि ये रीजन क्या है। और वैसे भी आप समझना चाहे तो अभी भी समझ सकते हैं। जैसे 1,05,000 का, तो इसकी एक नॉर्मल एंट्री, हम इसको भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, इसको भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या हो सकती है? इसकी नॉर्मल एंट्री हो सकती है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 7% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5,000 की नॉर्मल एंट्री हो सकती है। लेकिन अब ये बोला कि इन्होंने कि रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो 10% ऑफ 100 विल गिव यू हाउ मच? 10 रुपीज, और क्वांटिटी कितनी है? 1000। तो 1000 के ऊपर हमें 10 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स देना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स देना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज बेसिकली, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखें तो ये एक लाइबिलिटीज है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम आप कलेक्ट करते हैं वो भी लाइबिलिटीज है, लेकिन जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर्स है वो भी एक लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज कैसे? सपोज आपने जो 105 का जो लोन लिया है उसके बदले में आपको 110 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कभी मत ये सोचे कि ये 5 हमने यहाँ दे दिया और 5 हमने रिसीव करा और 10 हमने एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब 5 रुपए का लॉस है। दोनों सेपरेटली कैलकुलेट होता है और दोनों की कंपैरिजन फेस वैल्यू से होती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? आपने 105 में इश्यू करा था एंड 110 में आपने रिडीम करा,
तो 110 की जो कैलकुलेशन होगी वो 100 के को बेस मान के करेंगे, ना कि 105 को, राइट। तो आपने 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया है, ये 10 रुपीज आपके लिए क्या करता है, प्रीमियम क्रिएट करता है, तो जिसको आप बोलते हो उसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये आपने दिया, तो ये आपकी लायबिलिटीज 10,000 से बढ़ गई। डोंट यू थिंक जब लायबिलिटीज बढ़ेगी इट कॉज्ड अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, तो इसी अमाउंट से आपका लॉस ऑफ ऑन डिवेंचर्स भी बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। तो आप दोनों एंट्री, जो पहली एंट्री मैंने बताई थी और इस एंट्री को जो हमने 10,000 एक्स्ट्रा पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन on account of premium on redemption, because premium on redemption is an additional liabilities the company has to pay. तो कंपनी को जब एडिशनल लाइबिलिटीज आएगी, इसका मतलब कंपनी को के लिए वो क्या है, एक लॉस है, एंड दैट इज द लॉजिक कि लाइबिलिटीज बढ़ी तो साथ के साथ लॉस भी बढ़ गया, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा, और लॉस जब बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इफ यू कुड कंबाइन बोथ द एंट्री, द नॉर्मल एंट्री एंड जो हमने प्रीमियम पे दिया, इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो यू विल हैव दिस एंट्री। नेक्स्ट है बच्चों, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, ये बेसिक एंट्री है। मैंने थोड़ा सा ये वाला एंट्री ली, ये इशूड एट डिस्काउंट के लिए आप एंट्री क्या पास करेंगे कि 100 रुपीज का जो डिवेंचर है ये 5% कम पे मिल रहा है आपको। इसका मतलब है कि वाइल इशूइंग दीज डिवेंचर्स आपको 100 के बदले में 95 रुपीज मिल रहे हैं। तो आप पहली एंट्री क्या पास करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड दिस क्वांटिटी ऑफ 1000 is multiplied with not 100, is multiplied with 95. Now why 95? It's really simple, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट 5% का है और आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज की है, तो 100 का 5% विल गिव यू हाउ मच, 5। सो डिस्काउंट आपको मिलता नहीं है, कंसेशन जो आप ऑफर करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू अवेल दैट बेनिफिट। तो 100 में से 5 आपने माइनस कर दिया, 95 इनटू क्वांटिटी, तो ये आपका 95,000 आ गया। आपने इसको रिडीम पार पे करा, तो इसकी नॉर्मल सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 टू 7% डिवेंचर अकाउंट 100। अगेन आई रिपीट द सेकंड वाला पार्ट, दोनों एंट्रीज के, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000 95,000, सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू 7% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज। Now moving to the next question, ये सिक्स्थ वाला भी क्वेश्चन इसी तरह से लिया है बच्चों। इसमें हमने क्या लिया है, डिवेंचर को हमने इशू करा पार में और रिडीम क्या करा हमने, प्रीमियम में। ये इशू करा हमने पार में और रिडीम किस में करा हमने, प्रीमियम में कर दिया। 12% डिवेंचर, नो सॉरी, ये इशू करा हमने प्रीमियम में और रिडीम हमने करा है पार पे, ठीक है। हमने इशू प्रीमियम में कर दिया था, तो इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, वैसे बेसिक एंट्री है ये, लेकिन हम कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और आपने 100 रुपीज का जो डिवेंचर है उसको 5% एक्स्ट्रा पे कर दिया है, मतलब 105 चार्ज करा आपने, ऑलराइट। और आपके पास यहाँ ये जो 40,000 है बच्चों, ना ये क्वांटिटी है ना ये प्राइस है, ये अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है। तो इसको अपने रेफरेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले इसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो आपको पता है कि A इक्वल्स टू Q इंटू P होता है, तो सपोज इन ऑर्डर टू असर्टेन द क्वांटिटी कैन वी डू अमाउंट अपॉन प्राइस। तो बेटा ये जो 40,000 का है इसको आप डिवाइड बाय कर लीजिए कितने से, 100 से, फेस वैल्यू से। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, 400 डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हैं, राइट। और उसको डिवेंचर्स को कितने में कर रहे हैं, 105 में कर रहे हैं। तो 400 इज द क्वांटिटी एंड 105 इज द प्राइस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 42,000 बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 42,000। सेकेंड एंट्री हो जाना है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू 12% डिवेंचर्स, to 12% debentures to security premium,
तो यहाँ 40,000 है और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000 रुपये आपने ये कर लिया। नेक्स्ट है 70,000 डिवेंचर टोटल, ये भी आपका बेटा ये अमाउंट दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना चाहिए इस तरह से क्वांटिटी के लिए, और सपोज आप ऐसे भी कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम 5% एंड रिडीमेबल एट 110। तो ये वही वाली बात होगी कि जब आपने इशू करा है प्रीमियम में और रिडीम करा है प्रीमियम में, जैसे हमने पहले बात करी थी। तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। तो ये है 70,000 डिवाइड बाय 100, हर टाइम फेस वैल्यू से निकालेंगे। तो 100 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 700 डिवेंचर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी हम थोड़ी एंट्री पास कर लें। ये सेकंड वाला हम एंट्री एक बार थोड़ा सा पास कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ सिंस हम इशू कर रहे हैं इसको 5% के प्रीमियम में, तो इसका मतलब है 700 जो हमारा क्वांटिटी अभी हमने कैलकुलेट करा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 105। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 73,500 रुपीज, 73,500 रुपीज। अब दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू premium on redemption of debentures account। ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा 700 इंटू 105 से आप डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट को डेबिट कर देंगे। लॉस में 700 इंटू 10, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो रिडीम हो रहा है 110 पे हो रहा है, तो क्या हम 105 को जो हम इशू का प्राइस है क्या इसको 110 से कंपेयर करेंगे? द एब्सोल्युटली आंसर इज नो। एवरी टाइम वी कंपेयर विद द फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 का है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हम इसको इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि इशू जब हमने 105 में करा है तो फेस वैल्यू कितनी थी 100 की थी, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये 5 रुपए का हमारा प्रीमियम था। और जब 100 की फेस वैल्यू और रिडीम करने के टाइम 110 दे रहे हैं, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि 10 रुपए का जो है वो प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर्स है एंड इट कॉज्ड अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा 700 इंटू 10 हो जाएगा। फिर 12% डिवेंचर्स में आप 700 इंटू फेस वैल्यू करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम में 700 इंटू 5 करेंगे एंड प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर्स में 700 इंटू 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 73,500 से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो गया, 7,000 से लॉस ऑन डिवेंचर्स डेबिट हो गया, 12% डिवेंचर्स 70,000 से क्रेडिट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 3,500 से क्रेडिट हो गया, एंड प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर जो है वो 7,000 से आपका क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट वन, 7th, PK Limited obtained a loan of 4 lakh from SDFC Bank Limited. ठीक है, the company issued 5,009% debentures or rupees 100 each as collateral security for the same. So how these items will be presented in the balance sheet of the company? बच्चों इसमें दो कंडीशंस हैं, आपने रिकॉर्डिंग जरूर चेक करा होगा, इसमें दो कंडीशंस हैं। पहला है विद ओपनिंग ऑफ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड दूसरा है विदाउट ओपनिंग ऑफ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आप दोनों मेथड को फॉलो कर सकते हो, कभी भी एग्जाम में ये मेंशन नहीं होता कि किस मेथड से करना चाहिए, लेकिन बीइंग इन अ सेफ साइड, अच्छे वाले साइड में किसी एक मेथड को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको विद ओपनिंग ऑफ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट वाला फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जर्नलिटीज तो नहीं पूछा है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं जर्नलिटीज भी इसकी कर देता हूँ एंड बैलेंस शीट भी बना के बताता हूँ आपको। तो पहले जर्नलिटीज क्या होनी है, जब हम लोन लेते हैं तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम HDFC, लोन फ्रॉम HDFC बैंक।
और यहाँ जो हमने लोन लिया है वो 4 लाख रुपीस का लोन लिया है, लेकिन हम जो कोलैटरल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोलैटरल हम दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, 5 लाख का दे रहे हैं। 5000 इफ यू कुड मल्टीप्लाई विद 100 तो 5 लाख का हम कोलैटरल दे रहे हैं। तो इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, जैसे आप लोन को पे ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस की होती है, इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस की होती है। इसमें भी एक एक्सट्रैक्ट है बच्चों, जो आपको बैलेंस शीट बना के करते हैं। ये बैलेंस शीट में सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटीज को आप दिखाएंगे, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, तो इसमें आप लिख देंगे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, ये इसका मेन फॉर्मेट हो गया। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें बस शेयर करनी है, पर्टिकुलर्स, ये आपका नोट नंबर का, जो अकाउंट्स नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं वो नोट नंबर लिख दिया आपने, और ये आपका अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज का कॉलम बन गया। तो इसमें आपने सबसे पहले हेडिंग लिख दी, जो मेन हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का आपने मेन हेडिंग लिख दिया। फिर सिंस हमें लायबिलिटीज के साइड जाना है तो इसके बाद हमने लिख दिया नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके बाद हमें लिख देना है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और नॉन करेंट लायबिलिटीज के बाद भी हमें फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बारे में जानना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ही के हेड्स के नीचे आएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाला जो हेड है उसके नीचे ही आएगा, तो ये आपका नोट नंबर में 1 में चला जाएगा। अब यहाँ जब हम नोट्स टू अकाउंट्स करते हैं तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर एंड नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारी डिटेल्स आपको नहीं लिखनी है, जहां आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने 1 लिखा है इसी को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो यहाँ हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग की हम बात करें, यहाँ हमने जो लोन लिया है पहले वो हम लिख देते हैं, तो लोन फ्रॉम HDFC, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है। और आपने लोन कितने का लिया बच्चे, आपने लोन लिया है 4 लाख रुपीस का, तो हमने यहाँ 4 लाख रुपीस मेन कॉलम में लिख दिया। ये यहाँ भी डिटेल्स कॉलम होगा जहां हम कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और वो फाइनल कॉलम हो गया। अब आप देखिए मैं जो करने वाला हूँ उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आएगी आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ 5 लाख रुपीस लिख दी। और इसमें से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट मैंने माइनस कर दिया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस कर दिया, जो हमने कोलैटरल के लिए दिया था। तो ये 5 लाख रुपीस यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी ट्रांसफर होगी, नील, ये वाली। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ 4 लाख रुपीस ही लिखना है। अब मैंने ऐसा क्यों करा, एक बार 9% डिवेंचर्स को मैंने ऐड करके और इसको डिवेंचर सस्पेंस को मैंने माइनस कर दिया, बिकॉज 9% डिवेंचर जो है हमारी लायबिलिटीज तो है ही ना, लेकिन द लायबिलिटीज का नेचर जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। फिक्स लायबिलिटीज तो फिक्स्ड है लेकिन इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जैसे हम इस लोन को पे बैक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो कोलैटरल है ये कैंसिल हो जाएगा। तो तब तक के लिए जितने की लायबिलिटीज हमने दी है, जितने का हमने डिवेंचर इशू करा है, उस सेम अमाउंट का ये हमारे लिए एसेट्स भी क्रिएट हो गया कि एज सुन एज वी मेक द पेमेंट अगेंस्ट दिस, तो ये हमारे को फिर से एसेट मिल जाएगा। एंड दैट इज द लॉजिक कि डिवेंचर्स के लिए हम मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नीचे मैंने 5 लाख रुपए ऐड करा, और डिवेंचर सस्पेंस के नाम पे मैंने सिमिलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो वैल्यू आपकी नलिफाई होगी और 4 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सपोज ये विदाउट ओपनिंग में होगा तो आप पूछोगे सर वैसे कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है। विदाउट ओपनिंग में क्या करेंगे आप, ये एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम HDFC, ये सेम होगी। विदाउट ओपनिंग में आपको ये वाली एंट्री, कोलैटरल की एंट्री, विदाउट का मतलब ही होता है कि कोलैटरल को नहीं दिखाना, तो ये वाली एंट्री आपको नहीं पास करने की जरूरत है। एंड ये बैलेंस शीट आपका सेम हो जाएगा, ये बैलेंस शीट आपका सेम बन जाएगा, ये लोन फ्रॉम HDFC बैंक सेम आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आप नहीं दिखाओगे, बस यहां लिख दोगे कि इशूड 5,000 9% डिवेंचर और ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी,
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों के लिए होता है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो सबसे पहले आप समझे कि इट इज अ कैपिटल लॉस। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट जो भी होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जैसे हम इंटरेस्ट देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। नेक्स्ट है कि राइट ऑफ द लॉस इन द सेम ईयर। आपको जो लॉस है उसको पहले के टाइम में होता था कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारा क्या कहता है कि राइट ऑफ द लॉस इन द सेम ईयर इन विच इट इनकर्ड। थर्ड कंडीशन क्या है इसका, फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पहला क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से करना पड़ेगा जितने की इसके पास अवेलेबिलिटी है, एंड इफ लेस अवेलेबल अमाउंट देन राइट ऑफ थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें बच्चों तीन प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारा जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट यहाँ मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को मान रहा हूँ, हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो ग्रेटर देन लॉस है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ लॉस है, या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो लेस देन लॉस है। और एक चौथा भी कंडीशन बनाते हैं जहां सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है और लॉस है। तो ये चार प्रोबेबल कंडीशन के बारे में आप सोच सकते हो। जैसे मैंने माना कि मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम 1,00,000 रुपए का है और लॉस जो है वो 80,000 का गिवन है, तो आप एंट्री पास करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया, डिस्काउंट वाला होगा तो टू डिस्काउंट कर दोगे, अदर लॉस है तो आपके लिए लॉस टर्म यूज कर लोगे। दूसरा कंडीशन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1,00,000 का है, लॉस भी 1,00,000 का है, तो आप एंट्री पास करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स और टू लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। सपोज हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो मान लो 80,000 का है और लॉस जो है वो 1,00,000 रुपए का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दोगे 80,000 से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लॉस को डिक्लेयर करोगे 20,000 से, टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। एंड लास्ट कंडीशन है हमारा कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं है और हमारे पास सिर्फ लॉस है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास सिर्फ लॉस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट और लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। सो दीज आर द फोर प्रोबेबल कंडीशंस जिसके बारे में आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ के लिए तीन चीजें ध्यान रखें, पहला ये कैपिटल लॉस है, दूसरा जो भी लॉस होता है वो सेम ईयर में आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, सेम ईयर में ही आपको इसको राइट ऑफ करना होता है। और पहला राइट ऑफ करने का तरीका है सिक्योरिटी प्रीमियम में जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट होता है उतना राइट ऑफ कर लेते हैं, तो उसमें चार कंडीशन हो सकती हैं। और सपोज हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कम अमाउंट अवेलेबल है, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन समझते हैं, और उससे पहले मैं एक चीज आपको और भी बताऊंगा। जैसे हम इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, मैं इंटरेस्ट की बात भी समझा देता हूँ आपको। जैसे डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो होता है वो इसकी एंट्री क्या हो सकती है, तो इसमें तीन एंट्री हो सकती है, उसको समझने का तरीका समझें। जैसे मैंने इसका एक राइमिंग वर्ड बनाया, दिल्ली पुलिस टीम जब पकड़ेगी तो आपका आईडी कार्ड, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और फिर पापा का आईडी कार्ड दो और छोड़ जॉब। तो डी का मतलब क्या हो जाता है, ड्यू, पी का मतलब क्या हो जाता है, पेमेंट, एंड टी का मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसफर। ये तीन एंट्रीज हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पहली एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री है डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। आप देखोगे बुक में उन्होंने मेंशन किया, बहुत जगह मेंशन किया कि उन्होंने डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू बैंक कर दिया है। ऐसा मत करना, क्योंकि पहले हम ड्यू करते हैं फिर हम पेमेंट करते हैं, दोनों के बीच में हो सकता है टाइम गैप हो सकता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पी का मतलब है कि सपोज अवेलेबिलिटी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। सपोज अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री आप पास कर सकते हो। जैसे कंडीशन मैंने यहां ले लिया है, देखो ये 2,00,000 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ये रुपीज है, रुपीज 2,00,000 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। सो 2,00,000 का 5% विल गिव यू हाउ मच, डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट का आपका अमाउंट आ गया। और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में जो वैल्यू अवेलेबल है वो कितना है, 5,00,000 रुपए का गिवन है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ लॉस। डिस्काउंट इज अ लॉस और लॉस आपके पास सिर्फ 10,000 का है, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास अवेलेबिलिटी कितने की है, 5,00,000 रुपीज की है।
तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या करने वाले हो बच्चों, बहुत सिंपल सा। पहली इसकी एंट्री आप जब पास करोगे तो इसकी एंट्री आप पास करने वाले हो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने 5% के डिस्काउंट पे दिया है, ऑलराइट। सो 5% हम कैलकुलेट कर लें तो 5% 100 का 5 रुपीज हो गया, इसका मतलब 95 रुपीज में करा आपने, या 5% इसका भी निकाल सकते हो आप। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 1,90,000, 1,90,000 की। सेकेंड एंट्री इसकी हम करने वाले हैं, सेकेंड एंट्री करने वाले हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000, discount on debentures account debit, discount on debentures account debit 10,000, ठीक है। 2x% डिवेंचर, डिवेंचर का वैल्यू नहीं दिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो यहाँ x% डिवेंचर आप लिख सकते हैं, क्योंकि लोन बिना इंटरेस्ट को तो नहीं मिलता है। तो x% डिवेंचर और यहाँ हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। अब जहां राइट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, तो वहां राइट ऑफ की हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीमियम की अवेलेबिलिटी है इज ग्रेटर देन द लॉस। और लॉस क्या है हमारा, ये डिस्काउंट जो हमने दिया ये हमारा लॉस है। तो आपको पता है इसको क्लोज करना है, ये क्लास 11 से हम सीखते आ रहे हैं। जैसे आपने वेजेस पे करा तो क्या करते हो, वेजेस टू कैश, उसको फिर क्लोज कहाँ करते हो, पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सैलरीज पे करते हो, सैलरीज टू कैश, और जब उसको क्लोज करते हो तो पीएनएल टू सैलरी। तो यहाँ भी ये लॉस है, इसको भी हम क्लोज करेंगे और सिमिलर ईयर में करेंगे जिस साल में ये इनकर्ड हुआ है। और हमारे पास अवेलेबिलिटी है सिक्योरिटी प्रीमियम की 5 लाख की, तो इसमें से ये सिर्फ 10,000 का लॉस है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर लेंगे टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, और ये अमाउंट एंट्री हो जाएगी 10,000, 10,000। So this is it. Thank you so much. Take care. God bless.